अपने जीवन में संध्या यज्ञ दान और सेवा संयमित होकर करता है, उसकी वाणी झूठी नहीं पड़ेगी। उसके द्वारा किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होगा। उसके द्वारा दिया हुआ आशीष कभी झूठा नहीं होगा। नित्य नियम से भजन करने वाले के ही पास इतना आशीर्वाद जमा हो जाता है। सामान्य से सामान्य प्राणी अगर भगवत भक्ति में है, संसार भी करते करते आप नियम का भजन करते हैं तो भी आपका वचन परम सत्य होता है। तो आप सबको चाहिए कि मानव का शरीर मिला है, इसीलिए भजन करने की जिम्मेदारी भी हमको ही मिली है, ये सबको मानना चाहिए। कौन भजन करेगा? आपसे कोई कहे तो आप कहो हम करेंगे भजन। हमारा सौभाग्य है कि हम सबको भजन करने वाला शरीर प्राप्त हुआ है। सारे पक्षी पशु जानवर ये सब व्याकुल रहते हैं अंदर अंदर, उनको काया नहीं मिली भजन वाली, और आपको काया भजन वाली ही मिली है। इसीलिए भजन वाली काया को पाकर भजन ना हो तो अपराध है काया का। इसीलिए मानव की काया अपराध में ना पड़े, इसीलिए नित्य थोड़ा घना भजन अवश्य करो परमात्मा का। नित्य धर्म कमाओ। यस्यम प्रपन्न धर्मश्च। अगर कोई सवाल करे कि धर्म से क्या फायदा, तो धर्म से तो सब फायदे दुनिया में मारा है। एक घर में 3 महिलाएं हैं। एक महिला है पत्नी, एक महिला माँ, एक महिला बहन या बेटी। तीनों महिलाएं जवान हैं, चारों महिलाएं जवान हैं। पर हां, पत्नी के साथ में पुरुष जिस तरह का वर्ताव एकांत में करता है, वैसा पुत्री के बारे में, बहन के बारे में, माँ के बारे में उसके दिमाग में कभी गंदा ख्याल शायद नहीं आता है। और उसका कारण केवल यह है कि धर्म है तो ये ऐसा प्राणी है, अन्यथा धर्म ना होता तो आदमी 3 महिलाओं के साथ समान व्यवहार करता। धर्म के कारण वो पुत्री को पुत्री, माँ को माँ, पत्नी को पत्नी समझ पा रहा है। इसीलिए धर्म विमुख होकर के सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे संस्कृति का। धर्म का संग करो प्यारे बंधुओं। आज घर में थोड़ा घना भी रिश्ते हम निभा पा रहे हैं तो वो धर्म के कारण ही निभा पा रहे हैं। धर्म जीवंत है। जिस घर में वहाँ रिश्ते नाते निभाए जाते हैं, उनको मान्यता दी जाती है। और जहाँ से धर्म पलायन करता है, धर्म जहाँ से चलने लग जाता है, वहाँ रिश्ते नहीं रह जाते, रिश्तों में अहमियत नहीं रह जाती, रिश्तों का वजूद नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है। तो आपको अवश्य में ये चाहिए, ये नॉलेज के धर्म के बिना सब कुछ रिश्ते झूठे ही, कोई रिश्ता नहीं चलेगा धर्म के बगैर। पत्नी के साथ जो संबंध है वो माँ के साथ हो जाए तो धर्म रह जाता कहाँ है? फिर कहाँ धर्म रह जाता? इसीलिए आप सबके पास धर्म है, आप सबके घर में धर्म है। इसीलिए घर में ये धर्म के कारण रिश्ते जीवंत हैं, सुरक्षित हैं। इसीलिए धर्म का पालन करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित को धर्म का ज्ञान दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। उस ज्ञान को भली भांति राजा परीक्षित ने जाना और चिन्ह देखे कलयुग के। कलयुग का चिन्ह पहला क्या देखा कि गौ हत्या होगी कलयुग जब आएगा तो। बैल को लोग काटेंगे, मारेंगे और बैल को लोग नहीं पालन करेंगे, लोग बैल से परेशान रहेंगे। और आज वो युग आ चुका है। गौशाला तो बहुत लोगों ने खोली हुई हैं, पर गौशालाओं में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गौ माता को इस बात के कि वो बेटा पैदा ना करे। और हमारे तुम्हारे घरों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं इस बात के कि ये बेटी पैदा ना करे, बहू।
गाय को बेटी होनी चाहिए, औरत को बेटा होना चाहिए। ये सब मनुष्य की खोपड़ी में इस समय भयंकर बीमारी चल रही है। ये क्या है? ये कलयुग का चिन्ह है, कलयुग की सोच है। बैल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बैल की जरूरत रहेगी नहीं, खत्म। और मेरी तरफ से अगर आप जानना चाहें ना अच्छी बात, तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे गाय माता को बैल नहीं चाहिए, ऐसे ही हमारी माता बहनों को भी पुत्र नहीं चाहिए। सब पुत्री पैदा करो, एक भी पुत्र पैदा मत करो। आप 70 साल तक फ्री हैं। हाँ, 70 वर्ष तक टेंशन नहीं आपको। 10-12 साल तक लड़की बड़ी होती है, 2-4 साल पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ऊदम दंगा करती है, तब तक उसके भामर फेरे डाल दो, काम खत्म। भजन पे बैठ जाओ चकाचक। अगर लड़का है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम मरोगे जब तक वो पीछा छूटने वाला नहीं है। पूरा भूतनाथ है ये लड़का, पूरा सुख क्या देगा नहीं पता, पर दुखों का अंबार खोल देगा। पर जमाना बड़ा उल्टा है कलयुग में। गाय के बेटी होनी चाहिए और औरत के बेटा होना चाहिए। एक भी आदमी तुम में ऐसा नहीं है जो बेटे का फायदा गिना सके कि बेटा पाने से क्या फायदा। बेटी वाले लोग फुर्सत में आ जाते हैं, बेटे वाला आदमी कभी फुर्सत में नहीं आता। मैं कोई बेटों के न तो विरोध में बात कर रहा हूं, पर मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि लाभ एक नहीं है, हानि बहुत सारी है। पुत्र के कारण और बेटी के कारण हानि बहुत कम है, लाभ बहुत ज्यादा है। आपके मर जाने पर अगर दोनों को एक तरफ लहास के बेटे को बिठाओ और एक तरफ बेटी को बिठाओ, आप वही निर्णय कर लेना कि कौन जरूरी है तुम्हारे जीवन में। मरे हुए माता पिता के शरीर के अगल बगल बेटा बेटी दोनों ही अगर बैठ जाते हैं तो आप देख लेना, नदी बह जाएंगी बेटी की आंखों में से, और बेटे की आंख में से एक आध भूल से टपक्यू जाए तो बहुत बड़ी बात मान ली आप। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मर गया जो था। पर मरने के बाद भी बेटी ही अधिक आंसू बहा रही है, अधिक रो रही है, और फायदा जिंदगी में बेटे ने ज्यादा उठाया पिताजी का, मां बेटी को फायदा कुछ ज्यादा मिला नहीं। पर रोने का काम, दुखी होने का काम, पिता की गैर हाजिरी का असर पुत्री पर अधिक पड़ रहा है। क्यों? यही तो है बात। कलयुग में ऐसा होगा। त्रेता में कन्या की पूजा थी। त्रेता में महाराज सीता माता के चरणों को धोकर के पूरा जनकपुर पिया करता था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीता माता के चरणों की वजह से ही आज हम नवरात्रियों में कन्या जमाते हैं। राम का अवतार अवश्य हुआ त्रेता युग में, पर राम जी की पूजा त्रेता युग में हुई नहीं। माना पूरे त्रेता में राम जब तक रहे केवल संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहे, सब कुछ बर्बाद करके जिंदगी को तब जाकर के राजा बनने का मौका मिला। और राजा बनने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ राम जी का। राजा बनते ही राम जी की सीता चली गई वन में। राम जी के पुत्र राम जी से दूर जन्म लिए जाकर के राम जी ने राम के पुत्रों को भी ठीक से नहीं देखा। पूरा जीवन संघर्ष में चला गया। सीता ने स्थान मांगा धरती से, धरती ने सीता जी को स्थान दे दिया, धरती फट गई। राम जी को उस धरती ने स्थान नहीं दिया त्रेता युग में। राम जी ने बाद में सरयू में शरीर को पूरा किया।
इसका अर्थ ये मत निकालना कि राम की कोई पूजा नहीं हुई, राम कोई महान नहीं है। बात राम की नहीं है, समझाने के लिए बात राम की हो रही है, पर बात हो रही है पुत्र और पुत्री के रूप में। राजा परीक्षित को धर्म का ज्ञान दिया, कलयुग का ज्ञान दिया, और राजा ने चिन्ह निशान सब देखे। आज राजा बड़े हो गए तो राज सिंहासन पर बैठकर राज्य की सुरक्षा के लिए आज निकल पड़े अपनी सेना के साथ। मार्ग में राजा ने देखा कि एक काला सा व्यक्ति जो कलयुग है वो गाय और बैल दोनों को ही त्रास दे रहा है, मारपीट कर रहा है। राजा ने समझाया, अरे मूर्ख, इस बैल का पैर टूटा हुआ है और तू है कि उसमें डंडे मार रहा है। अरे जब उसके पैर है नहीं तो तेरे डंडे से भी वो कैसे चलेगा? इसीलिए जिसकी आंख नहीं है, जिसके पैर नहीं है, उसको हम डंडे मार के नहीं चला सकते। हाँ, उसको डंडे की जरूरत तो है, उसको काठी की जरूरत तो है, उसको लठिया की जरूरत तो है, क्योंकि लंगड़ा भी लठिया से चल लेता है और अंधा भी लठिया से चल लेता है। पर आप उसे पीटे बिना पैर वाले को और कहें चल चल चल, तो ये क्या है? ये अधर्म है। ये कलयुग ही कर सकता है। जाति करना, दुखी के ऊपर और दुख आना, ये सब कलयुग में संभव है। इसीलिए कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए यही कथा है। कथा कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी की कथा, कलयुग में ये तुम्हें बचाएंगे कलयुग के प्रभाव से। नाम जाप कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से तुम्हें बचाएगा। नाम जाप, खूब कथा सुना करो, खूब नाम जाप किया करो। कलयुग में ये तुम्हें बचाने के लिए बताई जा रही है बातें। कलयुग में नाम का प्रभाव रहेगा और कथा का प्रभाव रहेगा। स्वयं भगवान व्यास जी ने ये बात प्रथम स्कंद में लिखी है, भागवत जी में। आएगा कलयुग तो कैसे प्राण बचेंगे कलयुग के प्रभाव से? तो कहा कलयुग में भागवत जो श्रवण करेगा, जो कृष्ण चरित्र को श्रवण करेगा, कृष्ण का ध्यान करेगा, उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कलेश, आया हुआ बुरा समय, बुरा जमाना, ये सब कलयुग ही है। और बदलते हालात ये कलयुग का स्वरूप है। ये सत्संग से ही टल सकता है और किसी में ताकत नहीं है कि कलयुग के प्रभाव को कर समय कम कर सके। केवल नाम जाप और सत्संग ही है जो इसको प्रभाव कम कर सकता है। इसका युद्ध हुआ कलयुग के साथ में राजा परीक्षित का। युद्ध में राजा परीक्षित ने कलयुग को परास्त कर दिया और 5 स्थान दिए, बताए मैंने पहले आपको। राजा लौट आए घर पे, राजा का विचार दूषित हो गया दुष्ट के संग रहने से। राजा ने अपने पितर, अपने पांडवों के ऊपर अपना विश्वास तोड़ दिया और कुबेर का खजाना खोला। उसमें रखा हुआ जो मुकुट था वो धारण कर लिया। भगवान कहते हैं सौनक ऋषि को कि उस मुकुट में ही सबसे बड़ा कलयुग विराजमान हो गया, क्योंकि वो मुकुट राक्षस का, जरासंध का मुकुट था। मार करके भीम लाए थे और उसे रख दिया था खजाने में। उस चोरी की मुकुट में ही बैठ के कलयुग ने राजा की बुद्धि पूरी तरह समाप्त कर दी। राजा कलयुग के संग में पड़ गया। राजा कलयुग के प्रभाव से परास्त हो गए और राजा कलयुग को जहाँ जहाँ कलयुग ले जाए राजा वहाँ वहाँ जाने लग गए। घोड़े पे सवार होके राजा जंगल में निकल पड़े और राजा पाप करने लग गए। निर्जीव पशु पक्षियों को राजा मारने लगे, शिकार करने निकल पड़े। अब बताओ, यहां 2 प्रकार का भाव रखते हैं लोग। लोग कहते हैं कि राजा परीक्षित अगर शिकार खेलने गए थे तो इसका मतलब राजा मांस खाते थे। मैं भी नहीं कह सकता कि वो नहीं खाते होंगे या खाते होंगे। शिकार खेलने का मतलब सिर्फ मांस खाना नहीं है। पहले धनुष और बाण का अभ्यास करने के लिए भी
इस प्रकार के भागते दौड़ते बलवान जानवरों को मार करके राजा महाराजा पहले अभ्यास किया करते थे। जैसे आज करते हैं मिलिट्री वाले, मनुष्य का पुतला बना लेते हैं और पुतले के ऊपर फायर करते हैं और फायर करके अपने निशाने को चेक करते हैं कि सही लग रहा है कि निशाना गलत जा रहा है। पुतले बना करके तलवार का वार करते हैं, चाकू का वार करते हैं, राइफल से वायर करते हैं, पिस्टल से वायर करते हैं। ये सारा अभ्यास पहले राजा महाराजा भी अभ्यास करते होंगे। जरूरी नहीं है कि वो मांस खाते हैं तो शिकार करते हैं ना। शिकार खेलने का मतलब है अपने अस्त्र शस्त्र अपनी विद्या को कायम रखना भी यही काम है। आजकल डॉक्टर दवाई बनाते हैं महाराज, कंपनी दवाइयां बनाती है, उन दवाइयों को जीव जंतुओं के ऊपर ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ जीव मर जाएं तो उससे कोई हानि नहीं है सृष्टि की,